and welcome back to Ambition Study Center's ऑनलाइन क्लासेस। कैसे है सभी? ओके, तो हम लोग स्टूडेंट सॉल्व कर रहे थे हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.2। अब हम लोग उसके 7.2 के जो क्वेश्चन नंबर 4 से आज के लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को कि ये जो लाइन सेगमेंट है जो किसे जोड़कर बना है -3, 10 और 6, -8, ये दो पॉइंट्स को जोड़कर ये जो क्वेश्चन बना हुआ है, ये जो दो पॉइंट्स को जोड़ के ये जो सेगमेंट बना है उन्हें एक पॉइंट है -1, 6 वो दो हिस्सों में बांट रहा है। वो कौन से रेशियो में बांट रहा है? यानी ये जो m1 m2 ये रेशियो पता कर रहा है। m1:m2 ये रेशियो पता करना है। अब ये कैसे कौन से रेशियो में बांट रहा है उसका तो फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला का एक ही होता है, जो भी पॉइंट दिए हुए सेगमेंट को दो हिस्सों में बांट रहा है उसके कोऑर्डिनेट पता करने के लिए होता है 108, जो कि कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। हमें रेशियो पूछा हुआ है कि कौन से रेशियो में बांट रहा है। अब रेशियो में कौन से रेशियो में बांट रहा है ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोग एज्यूम क्या करते कि ये जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट को k:1 रेशियो में बांट रहा है। क्या समझ के चलना होता है हमें कि ये जो दिया हुआ पॉइंट है ये कौन से रेशियो में बांट रहा है, उसे k:1 रेशियो में बांट रहा है। कौन से रेशियो में? k:1 रेशियो में। देखो मैं करते वक्त मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो लिखते वक्त अपने को ये लिखना पड़ेगा, ले पहला जो पॉइंट है -3, 10, दूसरा जो पॉइंट है 6, -8 एंड p को बोल देता हूँ मैं -1, 6। अब मैं बोलूंगा लेट पॉइंट p divides segment AB in the ratio k:1। जब हमें रेशियो पूछा है तो हम लोग क्या लेते हैं, कौन से रेशियो में बांट रहा है ऐसा लेते हैं, k:1 रेशियो में बांट रहा है ऐसा समझ करके चलते हैं। अब k:1 रेशियो में बांट रहा तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे बाय सेक्शंस फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला p ऑफ -1, 6 इज इक्वल्स टू क्या है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस पर्टिकुलर इसके लिए देखेंगे हम लोग तो ये -1 x के लिए x का, यहाँ m1 क्या है, m1 है k, यह है k और m2 है 1, m1x2 है ना, यानी k into x2, what is x2? 6 प्लस m2x1, x1 क्या है -3 अपॉन k प्लस 1। वैसी y के लिए y क्या है यहाँ पर 6 के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन माइनस अपना k प्लस 1, m प्लस m1 प्लस m2 हो गया। आप इसको लो या इसको लो, किसी एक को लेकर के सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा 6k - 3 अपॉन k प्लस 1, 1 3 3 प्लस इंटू माइनस k प्लस 1। अब ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 6k - 3 माइनस k -1 इंटू k माइनस k माइनस में प्लस माइनस 1 इंटू 1 6k - 3 माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये -k को उधर भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा +k, -3 को इधर भेज रहे हैं तो हो जाएगा +3, -1 + 3 कितना होता है 2 और ये 7k, यानी k की वैल्यू आ गई 2/7, k की वैल्यू आ गई 2/7। अब हम लोग लिखेंगे पॉइंट P
divides segment AB in k/1 is equals to 2/7/1 is equal to 7 इधर चले जाएगा 2:7 रेशियो। आंसर आ गया। कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं वही पूछा था, हम लिखेंगे वही लिख दिया। कौन से रेशियो में? 2:7 रेशियो में। पॉइंट P divides segment AB in 2:7 रेशियो। कौन से रेशियो में? 2:7 रेशियो। आ रहा है? क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? आ रहा है? जब भी हमें पूछा है कौन से रेशियो में डिवाइड किया तो वो रेशियो जनरली क्या ले लेने का? k/1, फिर लगाने का उसका सेक्शन फॉर्मूला, फिर m1 हो जाता है k, m2 हो जाता है 1, और बाद में x1 y1 x2 y2 दिया ही रहता है, xy दिए ही रहते, वो सेक्शन फॉर्मूला इक्वेट करना होता है। x के लिए x का, y के लिए y का। क्लियर हो रहा? एक ही को सॉल्व करने मिल गया, चाहे इसको भी सॉल्व कर रहे थे तो यही आता था 2/7। ठीक है, कोई भी एक सॉल्व करना रहता। ओके, चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, हम बढ़ रहे हैं आगे। देखो स्टूडेंट्स, ये रहा एक 5th वाला और इजी क्वेश्चन। देखो ये भी क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a1 - 5 एंड b-4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। यानी क्या कर रहा है, x एक्सिस क्या कर रही है, इन पॉइंट्स को जोड़ने वाले सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। वो जो दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है उन दोनों हिस्सों का रेशियो यहाँ पूछा हुआ। यानी मान के चलते हैं कि हमारी x एक्सिस y एक्सिस मैं ये बना रहा हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। कोई तो भी पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, मान के चलो ये है 1 - 5 और ये है b-4 5, ये दो पॉइंट है। ये दो पॉइंट को x एक्सिस क्या कर रही है, कुछ रेशियो में बांट रही है, m1 m2 ये रेशियो में बांट रही है। हमें वही रेशियो पूछा हुआ है कि वो कौन से रेशियो में बांट रही है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। जिस पॉइंट से वो लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा इसके कोऑर्डिनेट भी पूछे हुए हैं, x और y पूछा हुआ है इसका। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे है, ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। x एक्सिस पे है ना वो पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट रहेगा क्या वो पॉइंट को? नहीं, सिर्फ x कोऑर्डिनेट रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स भी पूछे जिस पॉइंट ने, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पूछे जिस पॉइंट से ये AB सेगमेंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले तो यही पूछा है कि ये कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है। कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो वो रेशियो निकालना पड़ेगा। अब रेशियो जब दिया नहीं रहता हमें क्या लेना पड़ता है, k/1। k/1 रेशियो लेकर के हम लोग कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो ढूंढेंगे, और कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो मिल जाने के बाद में हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढेंगे। ये y तो 0 है, x ही ढूंढना पड़ेगा, सिर्फ x को ढूंढना पड़ेगा। तो रेशियो निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या लेना पड़ता है, अज्यूम्ड रेशियो हमारा k/1। मैं मान के चलता हूँ ये a है 1 - 5, ये b है -4 5, तो ये भी p है, x 0, y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा। क्यों? क्योंकि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट किस पर है, x एक्सिस पर। किस पर है वो पॉइंट, x एक्सिस पर है। लेट a 1 - 5 b -4 5 है। उसके बाद में मैं बोलूंगा लेट p x, 0 be the point on x axis which divides segment AB in k/1 रेशियो। रेशियो पूछा है ना, तो k/1 रेशियो। x 0 ये पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे है ना, और हमको वही पूछा x एक्सिस कौन से हिस्से में बांट रही है, वो x एक्सिस क्यों बांट रही है,
क्योंकि ये पॉइंट उसको बांट रहा है, उस सेगमेंट को दो हिस्सों, और वो पॉइंट क्या पर है, एक्स एक्सिस पे है, इसीलिए मैंने वैसा लिखा, विद अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल डिवाइड द गिवन सेगमेंट AB इन k:1 रेशियो। तो फिर मैं लिखूंगा बाय सेक्शंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, Px0 के लिए वही m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसी का मतलब x इज इक्वल्स टू हो गया m1x2, ये m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, m1 k x2 m1x2 ये -4 प्लस m2x1 x1 यानी 1 अपॉन k प्लस 1 और 0 इज इक्वल्स टू m1y2 y2 यानी 5 प्लस m2y1 यानी -5 अपॉन k प्लस 1। अब हमें k निकालना पड़ेगा, पहले k निकालेंगे तो ही रेशियो मिलेगा ना, कौन से रेशियो में बांट रहा वो, और बाद में कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं किसके, जिस पॉइंट में उसे बांटा है, P पॉइंट में बांटा तो उसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं, उसमें से तो y0 चाहिए, x ही निकालना है हमको। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 इज इक्वल्स टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, 0 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1, यहाँ डिवाइड में था इधर आ गया मल्टीप्लाई में, 0 इज इक्वल्स टू 5k माइनस 5 इधर आ गया तो 0 प्लस 5 हो गया इज इक्वल्स टू 5k, यानी 5 इज इक्वल्स टू 5k। सो 5 ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा k, देयरफॉर k का वैल्यू आ गया, वो आ गया 1, k का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, k का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, k का वैल्यू आ गया 1, देयरफॉर x एक्सिस डिवाइड्स segment AB in k:1 is equals to 1:1 ratio। कौन से रेशियो में बांट दिया, 1:1 रेशियो में बांट दिया, यानी k की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, है ना, k की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब अपने को सिर्फ क्या बचा हुआ है, x कोऑर्डिनेट निकालने का बच गया है। नाउ x is equals to k into -4 plus 1 into 1 upon k plus 1, therefore x is equals to 1 into -4, 1 into 1 यानी 1 ही होता है, और ये हो जाएगा 1 plus 1। इसका रिजल्ट लिखेंगे k की वैल्यू 1 है, -4 plus 1 upon 2 यानी -3/2, therefore px0 is equals to -3/2 0। आंसर करके कैसा लिखेंगे सबका एक फाइनल आंसर लिखने के लिए लिखेंगे x एक्सिस डिवाइड्स सेगमेंट AB in 1:1 रेशियो, कोऑर्डिनेट of point of division is -3/2 0। Let me check the answer, yes, -3/2 0 वो कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस ने उसको 1:1 रेशियो में डिवाइड किया, और 1:1 रेशियो में डिवाइड करने के साथ साथ जिस पॉइंट में उसे डिवाइड किया वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बता दिया। क्लियर हो रहा है पूरे तरीके से, आप लोग करो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, हम पढ़ेंगे आगे। किसी को कुछ डाउट कंफ्यूजन रहता है वो कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फोन पर भी कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा छठा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ 1 2 4 5 8 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। यानी अगर एखादा कोई पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम के अगर मैं a b c d
ये 4 वर्टाइसेस लेता हूँ तो ये इस ऑर्डर में क्या ये वर्टाइसेस है, और हमें ये वर्टाइसेस दिए हुए हैं, इसकी मदद से ये y और ये x निकालना है, x और y निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे तो मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। हम लोग को लेनी पड़ेगी इसके डायगोनल्स की मदद। AC और BD ये दोनों डायगोनल है, वो एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैं बोलता हूँ O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब हमारे को एक प्रॉपर्टी यहाँ पर दोहरानी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं जो ले लेता हूँ, लेट AB12 BB4y CBx6 एंड DB35। ये चारों भी कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए हैं, चारों वर्टाइसेस के पैरेललोग्राम ये ले लिए। अब x और y कैसे निकालेंगे? x और y निकालने के लिए मुझे एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब जो AO है वही OC है, जो BO है वही OD है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल हिस्सों में बांटता है। तो अगर ये BD डायगोनल ने AC डायगोनल को बाइसेक्ट कर दिया तो जो AO टुकड़ा जितने लेंथ का होगा उतना ही OC का होगा। ये 5 है तो ये भी 5, ये 7 है तो ये भी 7, यानी जो O हो गया वो O हो गया मिड पॉइंट हो गया AC का, और O जो हो गया वो मिड पॉइंट हो गया BD का भी। बस दोनों के मिड पॉइंट सेम है, यानी दोनों के मिड पॉइंट फॉर्मूलेस हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों के जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो सेम रहेंगे। दोनों के मिड पॉइंट कॉमन है ना, O AC का भी मिड पॉइंट है, O BD का भी मिड पॉइंट है। तो O के जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, बिकॉज दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स है वो दोनों के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, O के ही कोऑर्डिनेट्स है। बस वो प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। देखो लिखते वक्त आप लोगों को अच्छे से और समझ में आया। मैं ऐसा लिखूंगा, डायगोनल AC एंड BD ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। फिर मैं बोलूंगा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट O पॉइंट पे वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, AO इज इक्वल्स टू OC एंड BO इज इक्वल्स टू OD हुआ। इसी का मतलब क्या हुआ, पॉइंट O इज मिड पॉइंट of AC and point O is midpoint of BD। BD का भी ये मिड पॉइंट हुआ, दोनों का मिड पॉइंट हुआ दोनों का मिड पॉइंट। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, दोनों के मिड पॉइंट सेम है O है ना, जैसा AC का जो मिड पॉइंट है और BD का मिड पॉइंट एक ही पॉइंट है O। तो जो कोऑर्डिनेट होने वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स of midpoint of AC is equals to coordinates of midpoint of BD। ठीक है, AC और BD जो कोऑर्डिनेट्स है मिड पॉइंट के AC और BD के, वो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। अब देखो इधर ध्यान देना, अब जो मिड पॉइंट है AC का मिड पॉइंट कौन है O, BD का भी मिड पॉइंट कौन है O। तो यहाँ पर लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला
x1 upon 2, x2 plus x1 upon 2, y2 plus y1 upon 2, 6 plus 2 upon 2. अब इसका x2 plus x1 upon 2, y2 plus y1 upon 2. अब मैं लिखूंगा इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट, इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे इक्वेट करेंगे? x plus 1/2 is equals to 7/2 एंड देखो ना x x से इक्वेट हो रहा है और y से इक्वेट हो रहा है। ये 2 कैंसिल, x plus 1 is equals to 7। हमें x और y चाहिए ना, ये 2 कैंसिल, 8 is equals to 5 plus 5, x is equals to 7 minus 1, 8 minus 5 is equals to 1, x is equals to 6 and 3 is equals to 1। Therefore आंसर में क्या है ना, x is equals to 6 and y is equals to x is equals to 6 and y is equals to 3। आया ना? कैसे करें? तो डायगोनल की प्रॉपर्टी यूज करके आंसर निकालेंगे। ओके, तो मैंने कंफर्म किया आंसर 6 एंड 8। चलो आप लोग करो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर हम पढ़ते हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। AB हमें दिया हुआ है, जो AB है वो AB क्या है? डायमीटर है सर्कल का। उस AB डायमीटर के A के कोऑर्डिनेट्स हमें पूछे हुए पता करने हैं। whose center is 2 minus 3। सो अगर ये सेंटर है C, तो इसके कोऑर्डिनेट है 2 minus 3 एंड B के कोऑर्डिनेट दिए है 1 4 और A के कोऑर्डिनेट पूछे हुए हैं। तो मैं देखो क्या लिखूंगा, लेट A B x y, B जो दिया हुआ है 1 4 दिया है एंड सेंटर C is 2 minus 4। अब अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं, AB सेगमेंट की, ये डायमीटर है पूरा और डायमीटर का मिड पॉइंट कौन होता है? सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। अगर मैं ये 5 सेंटीमीटर लेता हूं तो ये भी 5 होता है, ये 2 होता है तो ये भी 2 होता है, ये 7 होता है तो ये भी 7 होता है। यानी क्या है, ये जो है डायमीटर जो होती है उसका मिड पॉइंट क्या रहता है? सेंटर। क्योंकि देखो ना, रेडियस 5 है तो ये भी रेडियस 5 और डायमीटर 10 रहती, रेडियस 3 है तो डायमीटर 6 रहती, रेडियस 12 है तो डायमीटर 24 रहती। इसका मतलब क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। सेंटर C of the circle is the midpoint of डायमीटर AB। डायमीटर AB का जो है C क्या है? मिड पॉइंट है। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता है ना। क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का C 2 minus 3 is equals to x2 plus x1 upon 2 y2 plus y1 upon 2 x1 y1 x2 y2, यानी C2 minus 3 x2 plus x1 1 plus x upon 2 y2 plus y1 upon 2, यानी 2 is equals to 1 plus x by 2 minus 3 is equals to 4 plus y by 2, 2 into 2 1 plus x minus 3 into 2 4 plus y। बेसिक्स करो, 4 is equals to 1 plus x minus 6 is equals to 4 plus y, 4
-1 इज इक्वल्स टू x, -6 -4 इज इक्वल्स टू 1. So 3 is equals to x, -10 is equals to 1. So x is equals to 3, y is equals to -10. Therefore, coordinates of point A is 3 -10. कंफर्म करूँ तो यस 3 -10 आ रहा है में सिर्फ ये मालूम करने होना सेंटर सी ऑफ द सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर. जो सर्कल का सेंटर है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है. मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिए, मिड पॉइंट फॉर्मूले से आंसर दिए. और मिड पॉइंट कौन है? सी है ना मिड पॉइंट, है कि नहीं? सी इज द मिड पॉइंट. समझ के करो, ठीक है? आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट. मैं जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो. देखो स्टूडेंट, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो कि 2012 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है. ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो. इफ a एंड b आर -2 -2 एंड 2 -4, a और b के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p. p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं सच दैट जो AP हिस्सा रहेगा, A से लेके P तक का हिस्सा, वो 3/7 टाइम्स है AB से. मान के चलता हूँ मैं, ये मैंने A लिया हूँ -2 -2, ये मैंने B लिया हूँ 2 -4. तो ये जो P आएगा, P एक ऐसा पॉइंट है ताकि जो AP है वो व्हाट इज AP 3/7 टाइम्स AP. जो AP हिस्सा है वो पूरे AB हिस्से का 3/7 टाइम्स है. एंड P लाइज ऑन द सेगमेंट AB. यानी जो मैंने P लिया ना वो P का पर इस AB सेगमेंट पे ही है. दिख ही रहा है ना, मैंने लिया ही वैसा है. P AB सेगमेंट पे, P ये पॉइंट AB सेगमेंट पे है. P ये पॉइंट AB सेगमेंट पे होने के साथ में वो जो AB सेगमेंट को है वो कैसे डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? AB जो है वो पूरे AB का 3/7 टाइम्स है. और हमें पूछा गया है उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो कि इस AB पर है. यानी सिंपल क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट पूछे इसके, यानी x और y पता करना है. तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ये डिवाइड कर रहा है इसको, लेकिन कौन से रेशियो में कर रहा है वो दिया है क्या? नहीं. कौन से रेशियो में कर रहा है वो नहीं दिया है. एक भलता ही रिलेशन दिया है. AP/PB नहीं दिया है, AP/PB नहीं दिया है. AP इज 3/7 टाइम्स AB. अगर मैंने ये AB के 7 हिस्से कर दिया तो उसमें से 3 हिस्से AP है. क्लियर हो रहा ना? AP इज 3/7 टाइम्स AB. तो अगर मैंने ये AB के 7 हिस्से कर दिया तो AP कितना लेंथ रहेगा? वो AP लेंथ जो रहेगा वो AB के सिर्फ 3 हिस्से कवर करेगा 7 हिस्सों में से. ये बोला है. तो इस पर से हमें AP/PB पता करना है. AP/PB पता कर लेंगे तो हमें कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो मिल जाएगा, M1 M2. और बाद में सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगा के x और y निकालने का बचेगा. तो देखो हम लोग कैसे लिखेंगे इसका आंसर. हम लिखेंगे A इज इक्वल्स टू -2, B इज इक्वल्स टू 2 -4. अब हम बोलेंगे गिवन क्या दिया है? AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB. इस पर से रेशियो निकालेंगे AP/PB का. AP इंटू 7, ये डिवाइड वाला इधर आ गया, ये 3AB हो गया, ये हो गया 7AP. AB जो बना है वो कैसे बना है? AP+PB से बना है. यानी 3AP + 3PB इज इक्वल्स टू 7AP. 7AP माइनस 3AP इज इक्वल्स टू 3PB. तो ये हो गया 4AP इज इक्वल्स टू 3PB. AP/PB इज इक्वल्स टू 3/4. यानी AP/PB जो आ गया हमारा वो कितना आ गया? 3/4. ये AP/PB यानी जो M1:M2 है हमारा वो 3:4 आ गया. तो अब मैं क्या लिखूंगा? पॉइंट P
इन 3:4 रेशियो। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा? 3:4 रेशियो में, बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या रहेगा सेक्शन फॉर्मूला? Pxy इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। आ रहा है में? अब हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पर इधर रहने दो, इस पर से हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे। देखो px, अब x की वैल्यू के लिए, x की वैल्यू के लिए जा रहा है, x की वैल्यू के लिए m1 यानी 3, m1 यानी 3, x2 यानी ये 2 प्लस m2 यानी 4, x1 यानी -2 अपॉन 3 प्लस 4। y के वैल्यू के लिए m1 3, y2 यानी -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4 यानी हो गया 6 माइनस 8/7 माइनस 12 माइनस 8/7 यानी x इज इक्वल्स टू -2/7, y इज इक्वल्स टू -20/7। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p are -2/7 -20/7। ये हो गया आंसर। लेट मी चेक द आंसर। यस, -2/7 -20/7, -2/7 -20/7। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? डाउट है इसमें? कुछ कंफ्यूजन है इसमें? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? कुछ आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। हम पढ़ रहे हैं आगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ये गिवन कंडीशन पर से रेशियो निकालना है। रेशियो डायरेक्टली नहीं दिया है, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेशियो पता होना जरूरी है। रेशियो डायरेक्टली नहीं दिया, वो गिवन पर से यूज करके निकाला है, ये ध्यान रखना। चलो करो इसका स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन? देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining a -2 2 and b 2a into 4 equal parts। क्या कर रहा है? एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास में AB, इस AB लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा जा रहा है कुछ पॉइंट्स द्वारा। 4 इक्वल हिस्से गिर रहे हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि 2 इक्वल हिस्से गिराने के लिए 2 पॉइंट के बीच में 1 पॉइंट डाल देना, 3 इक्वल हिस्से करना है, ट्राइसेक्ट करना है तो 2 पॉइंट लगते, और 4 इक्वल हिस्से गिराना है तो 3 पॉइंट लगते। इक्वल पार्ट्स गिरा रहे हैं, इक्वल पार्ट्स गिरने चाहिए 4। ये रहे 4 इक्वल पार्ट। पहला है पॉइंट Q, दूसरा है ये R। इसको मैं x1 y1 बोल देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3, और इन्हीं के कोऑर्डिनेट्स पता करना है हमें जिन्होंने इस AB सेगमेंट को 4 इक्वल हिस्सों में बांटा है। ये भी 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है तो ये भी 1 है, सभी सेम हिस्से हैं, सभी सेम लेंथ है। 4 इक्वल हिस्सों में बांटा है इन 3 पॉइंट्स ने, तो और ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें पूछे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम बोलेंगे पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:3। ये देखो 1 1 1 1 3, यानी जो पॉइंट P है वो AB सेगमेंट को 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा। सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, P का मिल जाता। Q पॉइंट को देखेंगे, Q पॉइंट इज डिवाइडिंग AB इनटू हाफ ऑफ पार्ट। देखो 1 1 2 1 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के Q के निकाल लेंगे। और जो R है, R क्या कर रहा? AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा? 1 1 1 3
3:1 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी रेशियोज भी मिल जा रहे हैं अपने को, काय में डिवाइड कर रहा है, कहीं मिड पॉइंट फार्मूला लगा, तो जो लगेगा उसके हिसाब से अपन इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बोल लेंगे ए जो दिया है वो है -2 2, बी जो दिया है वो है 2a। उसके बाद में P का है x1 y1 ले लिया अपन ने, Q का ले लिया है x2 y2 और R का ले लिया है x3 y3। अब पहले P के कोऑर्डिनेट निकालना है। पॉइंट P x1 y1 divides segment AB in 1:3 रेशियो इंटरनली, क्योंकि ये पॉइंट अंदर है भी, आरएन में 1:3 रेशियो में डिवाइड किया। चलो लगा यहाँ बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शंस फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला P के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है? m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। जिसको फॉर्मूला लगा नहीं है वो कुछ कर ही नहीं सकता। P x1 y1 के लिए कर, है ना, m1 यानी 1, x2 देखो इस पे ही गौर करना है, यही हमारे x1 y1 है, x2 y2 फॉर्मूले के हिसाब से। m1 x2 यानी 2 प्लस m2 यानी 3, m2 x1 क्या है? x1 ये -2 अपॉन 1 प्लस 3, ये हो गया इसका। m1 यानी 1 इंटू y2, वेर इज y2 8 प्लस m2 यानी 3 इंटू y1 यानी 2 अपॉन 1 प्लस 3। आराधन इसके बाद में देखो 2 प्लस माइनस 6 अपॉन 4, 8 प्लस 6 अपॉन 4, -4/4, 14/4। सो P x1 y1 के जो ये आगे -1 और ये 2 7 2 2। लेट मी चेक, P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -1 और 7/2। लगाए बराबर सेक्शन फॉर्मूला। अब वही बात करूंगा मैं Q की। देखो ये Q, ये मिड में है, इधर में भी 1 + 1 2 ले, इधर में भी 1 + 1 2 ले, तो मैं लिखूंगा सीधा पॉइंट Q x2 y2 divides segment AB in 2:2 is equals to 1:1 ratio. Therefore, point Q is midpoint of segment AB. segment AB का वो midpoint है। Therefore, Q के लिए midpoint फार्मूला लगेगा x2 plus x1 upon 2 y2 plus y1 upon 2। x2, what is x2? 2 plus -2 upon 2, 8 plus 2 upon 2। इसी का क्या मतलब हुआ? इसी का मतलब क्या हुआ? 0 upon 2, 10 upon 2। इसी का मतलब जो Q का आंसर है x2 y2 वाला वो आ गया 0 और 5, 0 and 5। लेट मी कंफर्म, यस 0 and 5। 0 upon 2 यानी 0, 10/2 यानी 5। अब बचा हमारा कौन सा? R पॉइंट के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। R पॉइंट के लिए आप यहाँ समझ लो, ठीक है ना। ये P का करा दिया, Q का
करा दिया, अब आर का करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आर का देख लो बराबर से, आर का देख लो बराबर से, ठीक है। अब मैं बोलूँगा आर, पॉइंट आर x3 y3 divides segment AB in 1 2 3 3:1 रेशियो। कौन से रेशियो में बांट रहा हो? 3:1 रेशियो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखता, ठीक है ना, आर x3 y3 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, x का फॉर्मूला लगा पहले, x का m1 है यहाँ पे 3, उतना आपको ऑपरेट करो, m1 x2 यानी 2 प्लस m2 x1, m2 है 1, x1 है -2, वो तो फिक्स ही है ना, a और b पे ही रहेगा ना वो। और ये हो गया 3 + 1, ये हो गया पहला। अब y का 3 × 8 + 1 × 2 अपॉन 3 + 1, यहाँ ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। बेटर है मैं तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करता हूँ, ये पहला पार्ट तुम लोगों ने समझ ली है कि t कैसे आया, वैसे ही हिसाब से अपने को आर लाना है, तो मैं इतना पार्ट कर देता हूँ डिलीट, यानी आपको कंफ्यूजन होगा नहीं, ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इतने पार्ट को इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन के, जस्ट इतने पार्ट को मैं कर देता हूँ इरेज। ये तो अपना पहला ही पार्ट है ना। इधर ले लेता हूँ, आपको इधर इसका नोट तो आपको करना ही पड़ेगा सारी चीजों का, तो इसको इधर ले लेता हूँ अभी। ये जो y का रहेगा 3 × 8 + 1 × जो y के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, y के कोऑर्डिनेट है -2, जो y के कोऑर्डिनेट है 3 × 8 1 × 2 अपॉन 3 + 1 हो गया। तो ये जो x3 रहेगा वो क्या रहेगा 6 - 2/4, और जो y3 रहेगा वो रहेगा 24 + 2/4। तो ये जो x3 रहेगा वो रहेगा 4/4, y3 रहेगा 26/4। तो ये x3 हो जाएगा 1, y3 हो जाएगा 13/2। देयरफॉर जो r आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 1 और ये 13/2। क्लियर हो? इसी हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा वो रहेगा p के कोऑर्डिनेट्स जो भी आए थे वो, q के कोऑर्डिनेट्स जो भी आए थे वो, p के आए थे -1 7/2, और r के जो भी आए वो। आपको टेक्निक सीखनी है, आपको टेक्निक सीखनी है, आप टेक्निक सीख गए हैं, आपने सब कुछ सीख लिया। आर में मैंने पहला पार्ट इरेज कर दिया और ये थर्ड पार्ट है, तीसरा आर निकालना वाला, ठीक है। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं जा रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन। ये रहा स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का इजी और लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 are taken in order। यानी ये रोम्बस है एक प्रकार का जिसकी चारों साइड सेम है। ये ABCD मैंने रोम्बस लिया और ये उसके कोऑर्डिनेट्स है, टेकन इन ऑर्डर बोला है। ऑर्डर से अगर अपन गए तो ये हो गए उसके कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स के, उसके वर्टाइसेस के। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस जो है उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स का प्रोडक्ट। यानी अगर मैं इसकी डायगोनल्स बनाऊं, यानी हाफ इंटू AC इंटू BD, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस AC और डिस्टेंस BD निकालना पड़ेगा। किसके मदद से निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से, है ना। हम वही करेंगे। हम लोग पहले ये
4 5 -1 4 और -2 -1 ये लिख लिए। अब हम लोग निकालेंगे डायगोनल। डायगोनल AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला मालूम है ना, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 स्क्वायर -1 - 3 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया -4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यानी √16 + 16 यानी √32 हो गया। यानी जो AC आ गया वो आ गया √32, इक्वेशन नंबर 1। अब डायगोनल BD निकालिए। डायगोनल BD इज इक्वल्स टू x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। x2 - x1 स्क्वायर क्या है? x2 - x1 स्क्वायर -2 - 4 स्क्वायर -1 - 5 स्क्वायर -6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, यानी 36 + 36 यानी 72। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 BD। अब हम लोग लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स का प्रोडक्ट हाफ इनटू AC इनटू BD। हाफ इनटू व्हाट इज AC स्क्वायर रूट ऑफ 32, व्हाट इज BD स्क्वायर रूट ऑफ 72 बाय 1 and 2। ठीक है, 1/2 32 को लिखेंगे 16 × 2 और इसको लिखेंगे 36 × 2 72 को 1/2। ये हो गया 4, ये हो गया √2, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया √2 1/2 4 × 6 × √2 × √2 1/2 4 6 are 24 × 2 2 कैंसल यानी 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस। ये थी हमारी इजी एक्सरसाइज जहां पर हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन और मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले का मिक्स अप्रोच यहाँ पर स्टडी किया, प्रैक्टिस करा। ये तो डेमो टाइप के क्वेश्चंस थे जो आपके एक्सरसाइज में दिए। सबसे पहले इसको 4-4 5-5 बार लिख के देखो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को, तब जाके आपका एक्सरसाइज अच्छे से तैयार होगा। तब आप पेपर में जो नए क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं वो आपको करते जाएंगे। ओके, फॉर टुडेज क्लास दैट्स इट। मिलेंगे अगले क्लास में। बाय।